हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपके साथ जुड़ गए और एक नए क्लास के साथ। मैं बता ही चुका हूँ कि मैं राहुल हूँ। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है? अच्छा, अभी समझाओगे कि मेरा नाम राहुल है। आप जुड़े हैं मैथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस में। हम लोग कर रहे थे कि डेफिनेट इंटीग्रल का जो प्रॉब्लम बचा हुआ था आज वो क्लास में जानेंगे। बाकी सब प्रॉब्लम कर लेंगे आज के क्लास में हो जाएगा। देखते हैं कितना दूर होता है। 46 तक हो गया था, आज करेंगे 47 से। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। आज देखो, पहला वाला क्लास देखना और आज का क्लास देखना, ठीक है? पार्ट 6 डेफिनेट इंटीग्रल के जो पार्ट 5 का जो क्लास है मेरा, वो देख लेना एक बार। ये क्लास समझ में आ जाएगा। और आज का क्लास में देखें कहाँ तक किए थे अगला दिन? 46 और 47 से करेंगे आज, ठीक है? 47 नंबर प्रॉब्लम कॉपी कर लेते हैं, एसएन दे करते हैं। तो एसएन जैसे 47 नंबर का प्रॉब्लम ये है। अच्छा, बुक में अगर प्रॉब्लम नंबर मैच नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रॉब्लम भी लिखा दे रहा हूँ और आंसर भी बता दे रहा हूँ। तो मेरा प्रॉब्लम है n टेंस टू इन्फिनिटी। प्रॉब्लम लिखते हैं, रूट अंडर n प्लस 1 प्लस रूट अंडर n प्लस 2 प्लस करके प्लस रूट अंडर 2n होल डिवाइडेड बाय, इसका रिजल्ट है n क्यूब, रूट n क्यूब, ठीक है? अच्छा देखो, नेक्स्ट लाइन में क्या कर पाएंगे? नेक्स्ट लाइन में ये तो जरूर कर पाएंगे। देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी तो जरूर है, ठीक है? यहाँ पे रूट n प्लस 1 प्लस रूट n प्लस 2 प्लस रूट n प्लस 3 होगा, रूट n प्लस 4 होगा, रूट n प्लस 5 होगा। n टर्म कितना होगा? 2n है, तो n प्लस n जरूर लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे n क्यूब है, n क्यूब अगर बाहर निकाल जाते हैं तो कितना हो जाएगा? n क्यूब अगर बाहर निकल जाते हैं तो n, अच्छा n क्यूब का मतलब n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर अगर बाहर निकालते हैं रूट का तो n रह जाएगा और रूट n रह गया, ठीक है? यहाँ पे देखो 1 बाई n लेके n मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला अगला प्रॉब्लम में क्या करते थे? 1 बाई n इंटू n करते थे, फिर n को मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे 1 बाई n इंटू n करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खुद ब खुद एक तो n है। तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा, देखो n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n कॉमन ले लेते हैं तो नेक्स्ट लाइन में रह जाएगा रूट अंडर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई प्लस रूट अंडर n प्लस 2 डॉट डॉट करके प्लस रूट अंडर n प्लस n डिवाइडेड बाई रूट n, ठीक है? नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन में ये पार्ट बाय पार्ट कर देते हैं। पार्ट बाय पार्ट करने का मतलब है n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n रहने देते हैं। ये हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाई दिस, दिस डिवाइडेड बाई दिस, मतलब हो गया मेरा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट n प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट n प्लस डॉट डॉट करके क्या हो जाएगा? रूट अंडर n प्लस n डिवाइडेड बाई रूट n रह गया, ठीक है? नेक्स्ट लाइन में देखो क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम इस क्लास में अगर समझ में नहीं आएगा तो डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट 5 का जो पार्ट था मेरा, वो जरूर देख लेना, तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है कि कैसे नहीं होता है ये सब प्रॉब्लम। n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है? 1 बाई n मेरा रह गया। यहाँ पे देखो दिस डिवाइडेड बाई दिस कर चुके हैं, तो ये सीधा कर सकते हैं, ये n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n कर दिए। ये भी रूट में, ये रूट में है, तो रूट अंडर क्या कर सकते हैं? 1 प्लस n डिवाइड, जैसे कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर रहेगा तो कितना कर सकते हैं? a बाई b पूरा का रूट कर सकते हैं, वही किया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? रूट अंडर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस डॉट डॉट करके रूट अंडर n प्लस n डिवाइडेड बाई n हो गया, ठीक है? देखो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? नेक्स्ट लाइन में कर देंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n रह गया, ये पार्ट बाय पार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा, क्या कर सकते हैं? n बाई n प्लस 1 बाई n रूट अंडर n बाई n प्लस 2 बाई n प्लस रूट अंडर n बाई n प्लस n बाई n। ये करने का मतलब मेरा यही है कि
देखो ये सेम रिदम में टूटेगा। देखो ये नेक्स्ट लाइन में करते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1/n हो गया, ये लिख पाएंगे कितना, रूट अंडर n बाई n 1 हो गया प्लस 1/n प्लस रूट अंडर ये 1 हो गया, n/n 1 हो गया 2/n प्लस डॉट डॉट करके ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस, इसी लिखने के लिए ये n/n की है। देखो ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2/n, ये n टर्म कितना हो जाएगा, ये n कट सकते हैं, ये n नहीं कटेंगे क्योंकि ये n/n ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे है 1 प्लस 1/n पहला वाला टर्म, दूसरा वाला टर्म है 1 प्लस 2/n, तीसरा वाला टर्म होगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 3/n, n टर्म कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस n/n। देखो 1 2 3 करके n हो रहा है। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में ये पकड़ लेंगे कि h इज इक्वल टू 1 पकड़ लेंगे। यहाँ पे h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू 1/n हो गया। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी रहा, n टेंस टू इन्फिनिटी है मेरा, तो h टेंस टू कितना हो जाएगा, h टेंस टू मेरा हो जाएगा 0। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा लिमिट n के जगह h बिठा देते हैं। ठीक है, n की जगह अगर h बिठाते हैं तो h टेंस टू यहाँ पे मेरा हो गया h टेंस टू 0 और 1/n मतलब हो गया h, ये n था, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 1 h 1 है, मतलब 1/n का जगह क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। तो अच्छा प्लस रूट अंडर 1 प्लस 2h प्लस डॉट डॉट करके रूट अंडर 1 प्लस nh, ये लिखने के लिए किए थे। n/n कर देते तो ये 1 हो जाता, तो ये 1/n की जगह h पुट नहीं कर सकते थे, इसीलिए किए हैं ये वाला रिजल्ट। अच्छा नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन करते हैं। नेक्स्ट लाइन में मेरा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये h है। ठीक है, ये इसको समेशन ओवर में लिख सकते हैं, समेशन ओवर r इज इक्वल टू 1 to n। देखो r कौन दौड़ रहा है कौन, 1 2 3 4 इन टर्म n हो गया, तो ये दौड़ रहा है 1 प्लस RH। ठीक है, 1 प्लस RH। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिख पाएंगे, नेक्स्ट लाइन में सीधा बोले थे कि RH की जगह क्या पुट करना है, RH की जगह x पुट करना है, RH की जगह मेरा x पुट करना है। तो यहाँ पे हो गया 0 to 1 रूट अंडर 1 प्लस x dx हो गया। ये समझ में नहीं आ रहा है, ओके कोई बात नहीं, ये सब मैं बता देता हूँ कि ये होता है कि लिमिट h टेंस टू 0 h समेशन ओवर r इज इक्वल टू 1 to n f ऑफ r h रहेगा, तो ये वाला रिजल्ट हो जाएगा 0 to 1 f ऑफ x dx। ये मेरा पार्ट 5 देखना जरूर, पार्ट 5 जो क्लास था वो जरूर देखना, डेफिनेट इंटीग्रल का, ये समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। अच्छा ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये इंटीग्रेशन तो इजी है। देखो कि रूट अंडर ये है, मतलब 0 to 1 1 प्लस x सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, नहीं तो 1 प्लस x का कितना हो जाएगा 1/2 dx। तो नेक्स्ट लाइन में लिख पाएंगे 1 प्लस x होल टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1। तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 1 प्लस x होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। अच्छा लिमिट लिखना भूल गए, लिमिट हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 to 1, ये यहाँ पे भी हो जाएगा 0 to 1। नेक्स्ट लाइन में पुट कर देते हैं, नेक्स्ट लाइन में अगर पुट करते हैं तो देखो मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा। पहले तो अपर लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 रह गया, माइनस अभी अपर लिमिट बैठता है, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते तो 1 प्लस 0 होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ये हो गया, देखो ये कितना हो जाएगा 2 to the पावर 3/2, ये 3/2 मल्टीप्लाई कर देते तो 2/3 हो गया, ये भी 3/2 मल्टीप्लाई कर देते तो 2/3 उल्टा हो जाएगा 2/3, ये 1 to the पावर 3/2। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा 2/√3 अगर कॉमन 2/3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 to the पावर 3/2 माइनस 1 रह जाएगा। अच्छा इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये है 2 to the पावर 3/2, 2 to the पावर 3/2 का मतलब है 2 to the पावर 1/2 होल टू द पावर 3। ठीक है, वही वाला a to the पावर m होल टू द पावर n का फॉर्मूला कितना हो जाता है a to the पावर m into n, इसलिए किए थे। ये वाला रिजल्ट 2 to the पावर 1/2 into 3, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा 1/2 होल टू द पावर m, और इसका मतलब है √2
होल क्यूब। रूट 2 होल क्यूब मतलब 3 टू रूट 2 है, रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2, 2 हो गया 2 रूट 2। नेक्स्ट लाइन में लिख पाएंगे 2 बाई रूट 3 2 रूट 2 माइनस 1, ठीक है। 46 हो गया, 47 हो गया। 48 नंबर की प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। फोर्टी एट थोड़ा बड़ा होगा, देखो 48 कर लेते हैं जल्दी से। फोर्टी एट नंबर प्रॉब्लम दिया हुआ है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 n स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये चलता ही जा रहा है कहाँ तक, ये जा रहा है 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 इसका होल स्क्वायर तक, n माइनस 1 तक चल रहा है। कोई बात नहीं, पहला अगला जो प्रॉब्लम के थे बाकी सब प्रॉब्लम n तक चल रहा था, ये n माइनस 1 तक चल रहा है। तो मेरा पहला काम क्या है, मेरा पहला काम है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी तो रहने देते हैं, 1 बाई n इंटू n कर देंगे, ठीक है। 1 बाई n इंटू n करते बाकी रहने देते हैं कि n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डॉट डॉट करके मेरा रिजल्ट हो जाएगा मेरा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में वही n मल्टीप्लाई कर देंगे, n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई n रहने देते हैं, ये वाला n मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कहाँ होगा, ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एक के साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा। n डिवाइडेड बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में बताया था कि n का मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना है, 2 दिख रहा है, नहीं एक्चुअली ये रूट में है तो 2 नहीं, ये 1 है, तो मैक्सिमम पावर है 1। तो क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे भी वही कर सकते हैं, मैक्सिमम पावर बोले कि n का पावर 1 है मतलब n से ऊपर नीचे डिवाइडेड करेंगे, नहीं तो ये वाला n मैक्सिमम ऊपर में n है, n ये नीचे ला लेंगे, n से डिवाइडेड करते हैं, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी है, 1 बाई n रहने देते हैं, यहाँ पे करेंगे n बाई n डिवाइडेड बाई ये रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n हो गया, n कट जाएगा। क्या बोले कि मैक्सिमम n का पावर जितना है उससे डिवाइडेड करना है, मैक्सिमम n का पावर कितना है 1 है, पावर 1 है तो n का पावर 1 मतलब n टू द पावर 1 मतलब n से डिवाइडेड किए, इसीलिए दूसरा वाला लाइन हो जाएगा n डिवाइडेड बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n बाई n डिवाइडेड बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n टर्म मेरा हो जाएगा n बाई n डिवाइडेड बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ठीक है। नेक्स्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखो कितना हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 बाई n रह गया, ये ऊपर में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। नीचे क्या करेंगे, देखो नीचे n अगर रूट में अंदर घुस जाता है तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो गया, रूट के अंदर घुस गया तो n स्क्वायर हो गया प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके कितना तो जाएगा n टर्म हो जाएगा मेरा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। देखो n टर्म तक चल गया। नेक्स्ट लाइन में क्या कर पाएंगे, नेक्स्ट लाइन में देखो कितना हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये 1 बाई n रह गया, पार्ट बाय पार्ट कर देंगे, दिस बाय दिस कितना हो जाएगा दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस 1 हो गया माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर
1 माइनस 2 स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये समझ पाए कि नहीं पाए हो? दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना हो गया? 1 हो गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस 1 स्क्वायर बाय n स्क्वायर हो गया। उसी तरह n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर रिजल्ट रह गया 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके n इतना मेरा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस दिस बाय दिस मेरा 1 हो गया, दिस बाय दिस मेरा n माइनस 1 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में ये जरूर कर पाएंगे कि यहाँ पे पकड़ लेंगे, साइड में पकड़ लेना है, राइट साइड में कॉपी का n8 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 8 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 बाई n हो गया। तो यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी है तो h टेंस टू कितना हो गया? 0 हो गया। n का रिजल्ट इन्फिनिटी है, n का रिजल्ट अगर पुट करते हैं तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो गया? 0 हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में देखो कितना हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा मेरा लिमिट n के जगह में h पुट कर रहे, ठीक है। h टेंस टू मेरा 0 हो गया, n टेंस टू इन्फिनिटी था, h टेंस टू 0 हो गया, 1 बाई n कितना हो जाएगा? 1 बाई n हो जाएगा मेरा h। नेक्स्ट लाइन में देखो कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस ये 1 स्क्वायर रहने देंगे, 1 स्क्वायर 1 बाई n स्क्वायर कितना हो जाएगा? h स्क्वायर, क्योंकि h का रिजल्ट 1 बाई n है, अगर स्क्वायर होता तो ये भी स्क्वायर हो जाता। तो 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस 3 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके कितना n टर्म कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस n माइनस 1 स्क्वायर, ये 1 ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा h स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट लाइन में देखो क्या होगा। नेक्स्ट लाइन में मेरा हो जाएगा ये वाला रिजल्ट, क्या लिख पाएंगे? लिमिट h टेंस टू 0 h समेशन ओवर लिख पाएंगे r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1। देखो 1 टू n माइनस 1 डॉट है, 1 डॉट कौन रहा है? 1 2 3 करके n माइनस 1। तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस कितना हो गया? r स्क्वायर h स्क्वायर, क्योंकि डॉट तो ये रहा है देखो, इसीलिए 1 स्क्वायर h स्क्वायर हो गया। मैंने बोला कि RH की जगह क्या पुट करना है? x पुट करना है। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर dx, ये रिजल्ट हो गया मेरा। अभी 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? याद है कि नहीं है? अच्छा बताओ तो, साइन इनवर्स x का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या हो जाता है? 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट है। तो ये वाला रिजल्ट का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x, ठीक है। 0 टू 1 साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन कितने में 1 हो जाता है? साइन 90 में 1 होता है, पाई बाई 2 माइनस 0, मतलब मेरा रिजल्ट हो जाएगा पाई बाई 2। 48 का आंसर देख लो, 48 का आंसर है मेरा पाई बाई 2, सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। $48 हो गया मेरा, 49। ये सभी प्रॉब्लम करना है, एक ठो आ ही जाएगा, ठीक है। अच्छा 49 का देखो, 49 क्या बताया? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 इंटेंस टू इन्फिनिटी, ये है कितना? 1 बाई n प्लस यहाँ पे है रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। लास्ट टर्म है मेरा रूट अंडर n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। अच्छा
ये वाला लाइन तो सजा देते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो इसका पहला वाला टर्म कितना है, रूट अंडर 1 माइनस n माइनस वन स्क्वायर, n माइनस टू है, n माइनस वन है, ये सब सेम है, तो ये लिख पाएंगे कि नीचे तो n स्क्वायर ही रह जाएगा क्योंकि सब n स्क्वायर है, n स्क्वायर ही रह गया, ऊपर मेरा रहना है कितना, n स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, इसका पहला वाला टर्म समझ पा रहे हो, n स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर है, n स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर है, तो पहला वाला टर्म तो मेरा वही होगा ना, n स्क्वायर माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, तो इसका पहला वाला टर्म 1 हो रहा है, तो 1 का पहला वाला टर्म 0 होगा, जरूर ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 1 बाई n स्क्वायर है, 1 बाई n स्क्वायर से n कॉमन ले लेंगे, n अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये रह जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n कॉमन ले लेते हैं, रूट अंडर n स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस n, अगर हर एक से n कॉमन लेंगे तो 1 बाई n बाहर निकल गया, 1 बाई n बाहर निकल गया, रूट अंडर n स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस रूट अंडर n स्क्वायर माइनस ये रह जाएगा मेरा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस डॉट डॉट करके n स्क्वायर मेरा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। नेक्स्ट लाइन में क्या कर पाएंगे, नेक्स्ट लाइन में कुछ नहीं, नेक्स्ट लाइन में पार्ट बाय पार्ट कर देंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अच्छा पार्ट बाय पार्ट करने के पहले ये अगर n अगर रूट के अंदर घुस जाता है तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, n अगर रूट में घुसता है तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह n स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ठीक है। देखो नेक्स्ट लाइन में क्या कर पाएंगे, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा मेरा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 1 बाई n हो गया, ये पार्ट बाय पार्ट कर देंगे, दिस बाई दिस कितना हो गया, 1 हो गया, और दिस बाई दिस जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर जीरो नहीं लिख देंगे, जीरो रखेंगे क्योंकि मेरा फायदा होगा उसी में, ये 1 प्लस सॉरी 1 माइनस होगा, 1 माइनस ये 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके ये वाला रिजल्ट कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में और कुछ नहीं, ये वाला क्लास थोड़ा लंबा होगा क्योंकि प्रॉब्लम जितने को बचा हुआ इसी क्लास में खत्म करने के वादा किए थे, तो वादा जो किए थे तो जरूर निभाएंगे। अच्छा ये लेट कर लेंगे कितना, n h इजिकल्स टू 1, तो h इजिकल्स टू 1 बाई n हो गया, n टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी है, n टेंड्स टू मेरा इन्फिनिटी है तो h टेंड्स टू कितना हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 हो गया मेरा रिजल्ट, ठीक है। h टेंड्स टू 0 अगर हो गया तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, जहाँ पे जहाँ 1 बाई n दिख रहा है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, h पुट कर देंगे, तो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और 1 बाई n के जगह कितना हो जाएगा, h हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे देखो ये रूट अंडर कितना हो जाएगा, 1 माइनस जीरो स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस टू स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस थ्री स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके नेक्स्ट टर्म मेरा कितना हो जाएगा, 1 माइनस n स्क्वायर सॉरी ये हो जाएगा मेरा n माइनस वन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या कर पाएंगे, देखो तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h रहने देंगे, समेशन ओवर r इज इक्वल्स टू 0 टू n माइनस वन, 0 टू n माइनस वन दौड़ रहा है, यहाँ पे पहला टर्म देखो दौड़ कौन रहा है, 0 1 2 3 करके n माइनस वन तक, 0 से लेके n माइनस वन तक, तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया, तो नेक्स्ट लाइन में क्या कर पाएंगे, नेक्स्ट लाइन में मेरा लिख पाएंगे सीधा कि इंटीग्रेशन 0 टू 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बताया था कि आर एच का पोजीशन में एक्स पुट करना है, आर एच का पोजीशन में अगर एक्स पुट करना है तो एक्स पुट कर दिए, ये डी एक्स मेरा रिजल्ट हो गया। अच्छा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का रिजल्ट कितना होता है, एक्स बाई टू इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, मतलब 1 बाई टू, ए स्क्वायर मेरा 1 है यहाँ पे, इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये मेरा रिजल्ट पुट हो गया 0 टू 1।
ये वाला फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा तो देख लेना, नहीं तो बता देंगे एक बार। अच्छा बता देते हैं। ये वाला रिजल्ट मेरा था ये कि इंटीग्रेशन 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये वाला रिजल्ट कितना था? एक्स बाई टू इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये था मेरा रिजल्ट। यही तो किए हैं, देखो ए स्क्वायर का रिजल्ट यहाँ पे क्या है? 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर है यहाँ पे, तो 1 स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स बाई टू 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई टू इंटू एक्स बाई 1, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में देखो कितना हो जाएगा, ये 1 बिठाते हैं तो 1 बिठाते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 बाई टू इंटू रूट अंडर 1 माइनस 1, मेरा 0 हो गया, ठीक है, प्लस 1 बाई टू इंटू साइन इनवर्स 1, ये हो गया, माइनस ऑफ, ये पहले 1 बिठाए फिर माइनस ऑफ अपर लिमिट बैठाए पहले, फिर माइनस ऑफ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है? 0 है, 0 बैठाते हैं तो 0 बाई टू इंटू रूट अंडर 1 माइनस 0 प्लस 1 बाई टू इंटू साइन इनवर्स 0, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट हो गया, ये तो 0 हो गया, प्लस 1 बाई टू साइन इनवर्स 1 रह गया, माइनस यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे भी 1 बाई टू साइन इनवर्स 0 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो जा रहा है, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई टू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 माइनस ये 0 हो गया, माइनस 1 बाई टू साइन इनवर्स 0, तो 1 बाई टू साइन कितने में 1 हो जाता है? पाई बाई टू में, और साइन 0 में 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा मेरा रिजल्ट पाई बाई 4। 49 का रिजल्ट देख लो, मेरा पाई बाई 4 है, हाँ पाई बाई 4 है, सही है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, और एक तो प्रॉब्लम है, और एक तो प्रॉब्लम कर लेते हैं, और एक ही तो प्रॉब्लम बचा हुआ है, कर लेते हैं 50 का, फिर हाफ सेंचुरी मार लेंगे। अरे क्या सोच रहे हो, हम थोड़ी ना विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर है कि हाफ सेंचुरी मार लेंगे, वो ऐसे ही बता दें कि हाफ सेंचुरी मार लेंगे, बता तो सकते हैं ना, कि नहीं बता सकते हैं? अच्छा n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई रूट n प्लस 1 बाई रूट 2n प्लस 1 बाई रूट 3n प्लस डॉट डॉट करके लास्ट टर्म है मेरा 1 बाई n। ये सेम रिजिम में नहीं है, दिख रहा है ये 1, अच्छा ये कुछ नहीं मतलब 1n है, 1n 2n 3n डॉट डॉट करके ये n इंटू n होना चाहिए, और रूट क्या होना चाहिए? 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर n इंटू n होना चाहिए, इसका मतलब रूट अंडर n स्क्वायर, इसका मतलब 1 बाई n, सही तो दिया हुआ है, लेकिन मुझे सेम रिजिम में रखना है, ठीक है। सेम रिजिम में नहीं है तो सेम रिजिम में नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे, अगर सेम रिजिम में करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो लिमिट n टेंस टू मेरा क्या है? n टेंस टू मेरा इन्फिनिटी है, ये हो जाएगा मेरा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 इंटू n तो दिया हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 इंटू n तो यह भी दिया हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3 इंटू n ये भी दिया हुआ है, तो नेक्स्ट लाइन में कर देंगे रूट अंडर n इंटू n, समझ पाए हो? अच्छा अभी क्या करेंगे? 1 बाई n से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बाई n इंटू n से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है ना, 1 बाई n इंटू n से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 1 बाई n मेरा जरूरत है, ये रहने देते रूट अंडर 1n प्लस रूट अंडर 2n प्लस रूट अंडर 3n प्लस डॉट डॉट करके 1 बाई रूट अंडर n इंटू n। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में मेरा हो जाएगा, ये क्या करेंगे? ये वाला इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिमिट मेरा रह गया n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? n डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 इंटू n प्लस n डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 इंटू n प्लस n डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3 इंटू n प्लस डॉट डॉट करके हो जाएगा मेरा n डिवाइडेड बाई रूट अंडर n इंटू n, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं, दिवाली तो मौसम का तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे? 1 बाई n को रहने देंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे?
n मैक्सिमम पावर n का कितना है 1 है, तो n से डिवाइडेड करेंगे, n डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1n डिवाइडेड बाय n प्लस n डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 इंटू n डिवाइडेड बाय n प्लस n डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3n डिवाइडेड बाय n प्लस डॉट डॉट करके n टर्म हो जाएगा n डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय रूट अंडर n इंटू n डिवाइडेड बाय n। कर सकते हैं, ये भी कर सकते थे, ये अगर इसको 1 लिखते थे ये वाला n डिवाइडेड बाय कर सकते थे, जो तुम्हें मर्जी करना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n रहने देते हैं, ये 1 हो गया। ये देखो नीचे वाला टर्म क्या करेंगे, ये रूट में अंदर अगर घुसा देते हैं तो कितना हो जाएगा 1n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 इंटू n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर हो गया, क्योंकि कोई भी टर्म अगर रूट में घुसता है तो डबल हो जाता है। रूट अंडर 3 इंटू n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर हो गया, तो n टर्म कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर n इंटू n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में मेरा हो जाएगा ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1 बाई n रह गया, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर, ये एक तो n कट देते हैं, यहाँ पे कट जाएगा, हर एक में कट जाएगा, हर एक में कट गया, तो क्या रह जाएगा 1 इंटू 1 बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 इंटू 1 बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3 इंटू 1 बाई n प्लस डॉट डॉट करके ये हो जाएगा रूट अंडर n इंटू 1 बाई n। अभी यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे पकड़ लेंगे राइट साइड में, हमेशा राइट साइड में पकड़ना है कि लिमिट nh इज इक्वल टू 1। ठीक है, nh इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई n हो गया। ठीक है, अभी n टेंस टू मेरा इन्फिनिटी है तो h टेंस टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि n का रिजल्ट यहाँ पे बैठाते हैं 1 बाई n, h का nh इज इक्वल टू 1 पकड़े हैं तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नीचे चला जाएगा 1 बाई n, तो n टेंस टू इन्फिनिटी रहा तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कितना होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक n के जगह h बैठा देंगे, 1 बाई n के जगह h बैठा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, n टेंस टू इन्फिनिटी है, h टेंस टू 0 हो जाएगा, ये 1 बाई n का जगह h बैठा दिए, यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 इंटू h प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2 इंटू h प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3 इंटू h। समझ पा रहे हो, 1 बाई n की जगह h बैठा देंगे और कुछ नहीं, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर n इंटू h। क्या होगा नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में समेशन के मुताबिक लिख सकते हैं। देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा समेशन ओवर r इज इक्वल टू 1 टू n, दौड़ रहा है कौन, देखो रूट अंडर RH से दौड़ रहा है ना 1 2 3 करके n तक RH बैठा दी। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में हो गया, नेक्स्ट लाइन में लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सीधा इंटीग्रेशन लिख सकते तो इसका रिजल्ट क्या होगा 0 टू 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर x dx, क्योंकि बोले थे RH का पोजीशन है x पुट करना है, RH का पोजीशन में हमेशा x पुट कर देना है। अच्छा देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 0 टू 1, ये हो जाएगा मेरा 1 बाई x टू दी पावर 1 बाई 2 dx। नेक्स्ट लाइन में क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू 1 x टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 dx हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं ऊपर, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो तो x टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, लिमिट बिठाते हैं तो 0 टू 1, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा x टू दी पावर 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, क्योंकि x से हाफ निकाल देते तो हाफ ही रह जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 0 टू 1 बाई 2 मतलब रूट x डिवाइडेड बाई 1 बाई 2, ये मल्टीप्लाई हो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 रूट x, ये हो जाएगा मेरा 0 टू 1। अगर पहले अपर लिमिट बैठाते हैं तो 2 रूट 1 माइनस 2 रूट 0, मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, मेरा रिजल्ट हो जाएगा 2, ये तो 0 हो गया, 2 मेरा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज यही तक रहने देते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल तो खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज जानेंगे। ठीक है।